तो नमस्कार। तो परम पूज्य गुरुदेव की अनुमति लेकर के आप सभी से शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक है जैसे कि रेलवे संबंधित है, इसमें हमारा कुछ प्रश्न अटका हुआ है। तो इससे पहले सबसे पहले शुरू करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना एक बहुत बड़ा सफ़र होता है। यहाँ पर कभी मोटिवेशन मिलता है तो कभी बुरी खबरों से गुजरना होता है। एग्ज़ाम की तारीख कब आएगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या सिर्फ ITA वाले एग्ज़ाम देंगे या फिर 10th वाले भी एग्ज़ाम देंगे। हर एक रेलवे ग्रुप डी का स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं सवालों में उलझा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप सब लोग जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन मैं भी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सब ने देखा होगा कि बहुत दिनों से मेरा कोई भी लॉन्ग वीडियो, कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। तो इसके कारण मेरा एक परेशानी है कि जिसकी वजह से मैं ना तो वीडियो बना पा रहा हूँ और ना मुझे बोलने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर पहले की तरह जो मेरी प्रैक्टिस थी उससे मैं दोबारा से आ पाया हूँ और अब जाके मैं पहली वीडियो कोर्ट केस के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा। कई स्टूडेंट अलग अलग यूट्यूब चैनल पर विश्वास करते हैं। कुछ हमारे ऊपर विश्वास करते होंगे, तो कुछ किसी टीचर के ऊपर विश्वास करते होंगे, तो कुछ किसी इन्फॉर्मेटिव जो चैनल होता है उस पर विश्वास करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जितने भी रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस से रिलेटेड अब तक न्यू अपडेट सामने आए हैं, साथ ही ऐसे वक्त में कैसे मोटिवेशन बनाए रखना होता है, क्योंकि हमारे समय में भी ऐसे ही कोर्ट केस चले थे। मतलब कि 2019 की बात है। ये हमारे एक दोस्त बता रहे हैं कि उनके समय में भी मतलब कि कोर्ट केस चलता था, लेकिन आज जो मतलब कि सेलेक्टेड है और वो हमारा दोस्त है रेलवे पॉइंट अंकुश जो है ना, वो हमसे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है और भी हमारी उनसे ईमेल व्हाट्सएप पे मतलब कि सोशल मीडिया से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो अंकुश ने बताया कि कोरोना की वजह से 3 साल से ज़्यादा उनका एग्ज़ाम टला था। इसके बाद जाके एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन जो यहाँ टाइम उनको मिला था तो इससे सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसी टाइम के इस्तेमाल की वजह से उन्होंने सिलेक्शन पाया था। तो जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, फिर कुछ लोग भी होंगे तो जो सोच रहे होंगे कि हमें तो टाइम मिल रहा है, अच्छी बात है, इसमें हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन सारी लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ कैसे मोटिवेशन बनाए रखना है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करंट स्टेटस की बात करें तो अभी जो 10th वर्सेस ITI का ग्रुप डी का कोर्ट केस है, वो कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चल रहा है। साथ ही हाई कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके द्वारा इस पे रोक लगाई गई है, जो इसकी अगली तारीख रखी गई है वो 28 से 30 अक्टूबर रखी गई है। इसी तारीख को इसका फाइनल फैसला आना है। अभी 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ वकील गए थे ITA वाले। तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है, ITA वाले और 10th वालों का तो ठीक है, लेकिन बीच में जो CCA वाले यानी कि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट फंसे हुए हैं, ना तो इनको यह मतलब है कि आप 10th वाले एलिजिबिलिटी रखो, ना ही इनको यह मतलब है कि ITA वाले एलिजिबिलिटी रखो। मतलब कि एलिजिबिलिटी चाहे कुछ भी रखो, कुल मिलाकर इनको तो नुकसान ही हो रहा है ना। अगर इनकी तैयारी परफेक्ट चल रही है तो यह बीच में बलि के बकरे बने हुए हैं। सबसे पहले आइए हम अपनी वैकेंसी से स्टार्ट करते हैं और शुरू से सारी चीज़ें बताते हैं कि ITA और 10th वाले मामला कहाँ से चल रहा था और कहाँ और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अब तक की अपडेट क्या है। तो सबसे पहले 2018-19 में जो RRB ग्रुप डी की भर्ती एलिजिबिलिटी में बदलाव हुआ था, उसमें 10th वर्सेस ITI पर विवाद शुरू हुआ था। तो कई अभ्यर्थियों ने 10th पास को भी मौका देने के लिए याचिका डाली थी। इसके बाद 2022-23 में हाई कोर्ट और कैट में केस चलता रहा। कई अलग अलग सुनवाई भी आई, लेकिन इसका फाइनल फैसला नहीं आ पाता है। इसके बाद 2024 में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होती है, लेकिन एलिजिबिलिटी को लेकर इश्यू दोबारा से आता है। फिर मार्च 2025 में RRB ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बाद विवाद फिर कोर्ट में जाता है। याचिकाकर्ताओं की मांग सिर्फ ITI ही क्यों,
10th पास को भी परमिशन मिलनी चाहिए। कुछ ITI को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ 10th को सपोर्ट कर रहे थे। तो 18 सितंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम शेड्यूल पर रोक लगाई। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ से उस रोक दी गई। 17 नवंबर 2025 एग्ज़ाम की पहली तारीख घोषित हुई थी, लेकिन कोर्ट स्टे के चलते एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को फिर से अगली सुनवाई हुई। अदालत ने प्रक्रिया पर रोक जारी रखी और केस को कैट को सौंप दिया। फिर यहाँ 10 अक्टूबर को ITI वाले सुप्रीम कोर्ट गए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा मामले में जो निचली अदालत यानी कि कैट और हाई कोर्ट है उनकी प्रोसेस चल रही है, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी कि जो आखिरी फैसला है वह कैट को ही देना है। इसके बाद ही आगे प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिलहाल जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट है 17 नवंबर से आई थी, इस पे अभी रोक लगी हुई है। अब कैट का फाइनल फैसला आ जाएगा तभी इसकी एग्ज़ाम डेट दोबारा या तो अनाउंस होगी या फिर यही डेट रखी जाएगी। बाकी 8 और 10 अक्टूबर के बाद का भी लेटेस्ट कोई भी अपडेट नहीं आया है। उम्मीद है कि अब 28 अक्टूबर को या फिर 30 अक्टूबर को इसका फाइनल फैसला आ जाएगा। अब बात है कि आगे हो क्या सकता है। तो देखिए, आगे की हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट हम बता सकते हैं। जैसा कि अगर 10th और ITI जैसे फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अगर यह सिर्फ ITI को एलिजिबल करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10th वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए तो हमेशा ही एलिजिबल रहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से 10th वालों के पक्ष में ही यह फैसला आएगा। 10th वाले भी इसका एग्ज़ाम देंगे, ITI वाले भी इसका एग्ज़ाम देंगे। बाकी अप्रेंटिस वालों को तो कोई टेंशन है ही नहीं। देखो, यह जो सारी चीज़ें होती है यह कोर्ट से ही होती है, और कोर्ट में कोई भी चीज़ हो वक्त लगता है। स्पेशली जब इतनी बड़ी भर्ती का केस चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही उनको फैसला देने होते हैं। हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा इस तरह के केस आए थे। एक बार CBT 1 CBT 2 को लेकर भी केस आया था, उस पे भी 2 से 3 महीने चीज़ें चली गई और तब जाकर फैसला आया था कि हाँ एक ही एग्ज़ाम होगा। 10th ITI का भी चीज़ें चली, उसमें भी आया था कि 10th वाले ही एग्ज़ाम एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हर बार चलती रहती है, लेकिन जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो इंतज़ार कर देते हैं। तो इंतज़ार है कि आप अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करने के बाद कि बस अब एग्ज़ाम ले लो, तो हमारी पूरी तरह से तैयारी है। ऐसे ही कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर होते हैं। स्पेशली जिन्होंने सिर्फ 10th पास किया है वो ज़्यादा सोचते हैं कि अगर ITI लागू इन्होंने कर दी तो फिर हम एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आप तब भी एलिजिबल रहोगे। देखो, आप सबको यह लगता होगा कि रेलवे जानबूझकर ही लेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो रेलवे यानी कि RRB जो है वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लो, मतलब कि जो भी नए यूथ्स है, स्टूडेंट हैं, वो जल्दी से अपना एग्ज़ाम देकर सारी प्रोसेस कंप्लीट करके रेलवे को ज्वाइन करें, उसमें काम करें, क्योंकि वहाँ भी नहीं चाहते कि रेलवे के किसी भी काम में स्टाफ की कोई भी कमी हो पाए। मैंने देखा है कि मेरे साथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या इससे पहले वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी संघर्ष करके ही आए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से गुजर के आए हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही फेस करी है। तो मतलब कि ऐसा हमारे मतलब कि रेलवे अपॉइंटमेंट अंकुश ने बताया मुझे कि उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें फेस की है। तो अभी तो मैं अनएम्प्लॉय हूँ, मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं फिक्स हुई है, लेकिन अभी मेरा भी प्राइवेट अप्रेंटिस वगैरह चल रहा है। तो मतलब कि बाकी मैं और लोगों से जो रेलवे डिपार्टमेंट जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अब हम आगे और आगे जो उन्होंने बताया उसके बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि एंड में मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी, तो आपको लग रहा संघर्ष करता रहना चाहिए। उन्होंने बताया रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से मिलेगा पर रिजल्ट मिलेगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा टाइम आप सबको मिल रहा है, मान लो आपकी पूरी तैयारी है, फिर
भी अच्छे मार्क्स भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें आपकी बची हुई होंगी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, उसको थोड़ा और मजबूत करना, आपके मॉक टेस्ट में थोड़ा और मार्क्स इंक्रीज करना, ताकि आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और आप एग्ज़ाम में जब भी बैठो तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए कि आप यह कर नहीं पा रहे हो। एक्स्ट्रा टाइम का आप फ़ायदा उठा सकते हो। जितना भी टाइम मिल रहा है आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी में बिल्कुल लगे रहना, क्योंकि जीत सिर्फ उसी की होती है जो लगातार टिका रहता है। बाकी आप सबको एक बात से मैं बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता है, सिर्फ यह कंसिस्टेंसी का खेल होता है। जो लगातार पढ़ाई करता रहता है सिलेक्शन उसी का होता है। जो बीच में इन सारी चीज़ों से रुक जाता है फिर उनका क्या हाल होता है वो खुद ही जानते होंगे। देखो, जितना ज़्यादा समय आपको इस तैयारी करने के लिए मिलेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग आप अपनी तैयारी को बना सकते हैं। बाकी एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जितने भी यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बारे में और ऐसे अपडेट के बारे में वीडियो बनाते हैं बार बार, तो ऐसे चैनल को आप बिल्कुल फॉलो मत किया करो, टाइम ज़ाया मत किया करो, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसे गैप ना समझे, आप इसे अपॉर्चुनिटी समझे। जितना भी समय मिल रहा है इसकी तैयारी में बहुत अच्छे से तरीके से आप कर ले, क्योंकि कई तो ऐसे भी कैंडिडेट होंगे